मेरा नाम आदित्य दुबे है और मेरी संस्था एम के नेशनल एकेडमी के हमारे विद्यार्थी जो कि पूरे क्षेत्र के स्कूलों में टॉपर रहे हैं और विद्यार्थियों ने अपना कठिन परिश्रम किया और जिसका रिजल्ट रहा कि इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसे हर वर्ष की तुलना में कम हुआ है, फिर भी संस्था का रिजल्ट और विद्यार्थियों का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से कामना करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और ये बेहतर बने। क्या निर्देश देना चाहते हैं छात्र छात्राओं को? इन लोगों को ये निर्देश देंगे कि ये भविष्य में भी कठिन परिश्रम करें और बेहतर करने का प्रयास करें ताकि इनका रिजल्ट और बेहतर आए और अपने जीवन में सफल हों। सर, ये एकेडमी आपकी विगत कितने वर्षों से चल रही है? पिछले 7 वर्षों से चल रही है और हर वर्ष क्षेत्र में ज़रूर अपनी संस्था से टॉपर स्टूडेंट हुआ करते हैं। सर, आपके साथ और कौन कौन शिक्षक हैं यहाँ पे? मैं हूँ और एम के सर हैं और अजय सर हैं और जो कि बिहार में इस वर्ष साल का चयन हुआ है, इसके लिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और सर, जैसे कि कुछ गरीब छात्र होते हैं जी। जिनके आर्थिक मतलब सहायता नहीं मिल पाती है, जी। तो उनकी क्या सुविधा है कोचिंग से? फ्री है, पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था उनकी फ्री है और जितना हो पाता है हम लोग किताब कॉपी और बाकी चीज़ों से उनका सहयोग करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मनोज निषाद है, मैं यहाँ पे गणित और भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य कर रहा हूँ और बच्चों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और हम उम्मीद करते किसी प्रकार से अपने जीवन में और बेहतर करने का प्रयास करें। कुमार चौबे संस्था का अध्यापक हूं और मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का शिक्षण कार्य यहाँ पे करता हूं। सर्वप्रथम मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए हैं या फिर किसी कारण से उनका अंक कम रह गया है। जैसा कि दुबे जी ने बताया कि हमारी संस्था पिछले लगभग 7 वर्षों से शिक्षण कार्य यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कर रही है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे क्षेत्र के जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं उसमें से हमारी संस्था के बच्चे आए हैं और हमारी संस्था निरंतर इस पे कार्य कर रही है। आने वाले समय में पूर्णतः हमको विश्वास है कि हमारी ये जो संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम बनाएगी। अभी जैसा कि आपने पूछा कि गरीबों के लिए जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कर रही है हमारी संस्था, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे द्वारा कि लगभग मुझे लगता है 20 से 30% मिनिमम छात्र ऐसे होंगे जो मेरी संस्था में निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। शायद ऐसी कोई संस्था क्षेत्र में काम करती हो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं और पूर्णतः फिर विश्वास मेरा कायम है और रहेगा कि आने वाले समय में यूपी बोर्ड के जो टॉपर बच्चे आते हैं उनमें से मेरी संस्था के बच्चे आएंगे। क्या निर्देश देना चाहते हैं बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्णतः मन से, एकदम सच्चे मन से आप मेहनत करते रहिए और प्रकृति का नियम है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। आज आप मेहनत करेंगे तो विश्वास रखिए आने वाला समय आपका होगा। निश्चित रूप से आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अपने उद्देश्यों की प्राप्त करेंगे। इसमें कोई आर्यन है, मैं आपकी बात 12वीं का परीक्षा दिया हूँ। कितना अंक प्राप्त हुआ है? 84.2%। जी। क्या बनना चाहते हैं आगे? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। तो कौन से स्कूल से थे आप? उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज। और इस कोचिंग संस्था से कब से जुड़े हुए हैं आप? हम जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर, शायद 15 दिसंबर से, तब से जुड़े थे। अंतिम समय में टेस्ट वेस्ट भी दिए थे कोचिंग। स्कूल का छात्र हूँ और 25 तारीख को आए हुए रिजल्ट में मैंने 511 नंबर अर्जित किए हैं और लगभग मैं इस संस्था से 3.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मतलब जब से आप जुड़े हैं तब से आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं? कुछ जैसे कि पहले मेरा मैथ काफ़ी वीक था, हालांकि मैंने कुछ गलती की वजह से मेरा नंबर कम है, लेकिन मेरा मैथ ठीक हो गया एम के सर की वजह से। और जो साइंस में मुझे प्रॉब्लम्स आती थी समझने में, वो दुबे सर की वजह से ठीक हो गई हैं। और इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक था जिसकी वजह से मतलब कई बार डाटा उठा गया था, तो वो सब मैंने अजय सर से अपना सब कुछ मतलब ठीक कर लिया है। अपने छोटे जो स्टूडेंट छात्र हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, परिणाम जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहिए। आपको कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। देखने वाले और लोग भी देखेंगे अभी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस संस्था जुड़ने के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे क्या मैं खास चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे एक सबसे अच्छी जो खासियत है कि यहाँ पे गरीब छात्रों की बात की जाती है और ये नहीं कि केवल अमीरों के लिए है। यहाँ पे गरीब छात्रों को वास्तव में सर काफ़ी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। क्या बनना चाहते हैं आगे जैसे कि हमारा उद्देश्य है मतलब किसी अच्छी पोस्ट तक ही जाना है। अभी निश्चित कोई पोस्ट तो कई होते हैं, पोस्ट में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
जो अच्छा लगेगा अभी भाई, उनका ऐसे कुछ निश्चित नहीं किए हैं। सबसे फेवरेट मतलब आप देखिए क्या होता है बच्चों को ना फेवरेट शिक्षक होते हैं। अब आप 3 सर आपके हैं, आप किसको मान लेंगे हमारी फेवरेट सर हैं? मतलब क्वेश्चन करने दौड़ा ये क्यों पूछ रहे हो आप धर्म संकट वाली बात कर दे रहे हैं। आपको देखने वाले और लोग भी देखेंगे अभी यूट्यूब चैनलों पे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस संस्था जुड़ने के लिए क्या कहेंगे आप? क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैसे एक सबसे अच्छी जो खासियत है कि यहाँ पे गरीब छात्रों की बात की जाती है, और ये नहीं कि केवल अमीरों के लिए है। यहाँ पे गरीब छात्रों को वास्तव में सर काफ़ी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद। क्या बनना चाहते हैं आगे? आगे जैसे कि हमारा उद्देश्य है मतलब किसी अच्छी पोस्ट तक ही जाना है। कौन अभी सी निश्चित पोस्ट? कोई पोस्ट तो कई होते हैं, पोस्ट में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बताओ। जो अच्छा लगेगा कि भाई, उनका ऐसे कुछ निश्चित नहीं। अच्छा, सबसे फेवरेट मतलब आप देखिए क्या होता है बच्चों को ना फेवरेट शिक्षक होते हैं। आप 3 सर आपके हैं, आप किसको मान लेंगे हमारी फेवरेट सर हैं? ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा। ये तो धर्म संकट में डाल ये क्यों पूछ रहे हो आप धर्म संकट वाली बात कर दे रहे हैं। प्रियांशु यादव, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में जो कि हाई स्कूल का था, मैंने उसमें 516 अंक प्राप्त किए। थोड़ा तेज बोलो। फिर से बोलिए। मेरा नाम प्रियांशु यादव है और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल में 516 अंक प्राप्त किए हूँ। कौन से विद्यालय से पढ़ाई करते थे आप? वंदे मातरम इंटर कॉलेज। जी, और इस संस्था से कब जुड़े आप? मैं क्लास 9 से जुड़ी। इस संस्था की कुछ खास चीज़ें बताइए जिससे बच्चे यहाँ पे आने के लिए इच्छुक रहें। इस संस्था में बहुत मतलब सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो मतलब कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और इस मतलब उनकी ज़रूरतों को भी कुछ देखते हैं, तो आना चाहिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि मदेसिया है। मैंने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में 412 अंक 84.2% प्राप्त किया है। जी, कौन से विद्यालय से आप पढ़ाई करती थी? साइंस से। कौन से विद्यालय से पढ़ाई करती थी स्कूल? जी, और आपका नाम? मेरा नाम मानसी सिंह है। जैसा कि हमें पता चला कि आप ना विद्यालय टॉप की हैं, ये खुशखबरी आपको जब मिली आपको कैसा फील हुआ? अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा है। इसका श्रेय किसे देना चाहते हो आप? अपनी फैमिली, अपनी कोचिंग स्कूल। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? क्लास 8 से। क्लास 8 से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आकांक्षा दुबे है। मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 391 अंक प्राप्त करके जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस संस्था से आप कब जुड़ी हुई हैं? कब क्लास से? 9 से। क्लास 9 से जुड़ी हुई हैं। अभी तक मतलब आपके अंदर क्या सुधार आए हैं? आप अब जो आपसे जूनियर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो सर जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, उनको जो बताते हैं, उन सब पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पे और ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करें। हाई स्कूल में कितना अंक प्राप्त किए थे आप? मेरा 86% था। तो हाई स्कूल से ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है कि थोड़ा सा कम नहीं, हुआ? डिस्क्रीज हुआ है। डिस्क्रीज हुआ है। यादव, मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में जब 391 नंबर प्राप्त किए हैं। कौन सा गांव है बाबू का? अमलाही से है। और इस संस्था कब जुड़े हुए हैं, कब से? पिछले दिसंबर से जुड़े हैं। इस संस्था की कुछ खास विशेषताएं बताएं जिससे लोग सुने और यहाँ पे आने के लिए प्रेरित हों। संस्था से हमारे लिए सर हर हफ्ते हर संडे को टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में ईमानदारी से करवाते हैं। अगर आप ईमानदारी से हर टेस्ट को देंगे तो आप कहता है बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका हाई स्कूल था इंटरमीडिएट था? इंटरमीडिएट। हाई स्कूल में कितने अंक प्राप्त किए थे आप? 534-89%। तो हाई स्कूल के अपेक्षा इसमें बार इंक्रीज हुआ है आपका? यस। बहुत। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने सभी कोचिंग संस्था को देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। पहले सर आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपके बच्चे टॉप किए हैं। सर एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए मैं जनता को। मैं रणविजय मिश्र, आदरणीय अनुज आदित्य दुबे जी, MK सर और हमारे इंग्लिश वाले अजय सर, आप सभी लोगों के संरक्षण में मैं यहाँ गत 3 वर्षों से आता रहा हूँ सर की संस्था में। अच्छा लगता है। एज ए गेस्ट टीचर सर बुलाते रहे और जब परीक्षा नज़दीक आती है तो मानचित्र समझाने के लिए हाई स्कूल के बच्चों को हम यहाँ आते रहे और अच्छा लगा हमको देख करके कि आप जो 3 विषय का शिक्षण करवाते हैं और 3 विषय के लिए आप पैसा लेते हैं बच्चों से, लेकिन उसके अलावा आप दूसरे विषयों के लिए भी इतना जागरूक हैं कि आप यहाँ इस संस्था में हमारे बच्चे सीख कर जाएं और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें, उसके लिए आप सभी बड़ा ही प्रयत्न करते हैं। जी, जैसा कि पता चला कि आप एक विद्यालय के MD बने हुए हैं नए। जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर।
हमारी संस्था आदर्श चंद्र इंटर कॉलेज टहरवाजितपुर, आदर्श चंद्र माँ विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज टहरवाजितपुर एक ऐसी संस्था है जो पहले से आदरणीय बड़े भैया आशुतोष सिंह जी द्वारा संचालित रही है और उसमें हम सभी मिल कर के उसको संचालित करने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र के जो गरीब और ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षण कार्य के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है और वो नहीं कर पाते हैं, एक उच्च कोटि की शिक्षा देने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हमें लगता है कि 100 के करीब 9th में अभी स्ट्रेंथ हो गई है और आगे इस स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और बेहतरीन शिक्षा एक MD के तौर पर एक प्रधानाचार्य के रूप में हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपने शिक्षकों से खूब बेहतर शिक्षा दिलवाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे टॉप किए हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उन सभी से यही कहेंगे कि आप अभी सफलता के प्रथम पायदान पर हैं और ऐसे ही आप सफल होते रहें और किसी भी चीज़ का कभी ईगो ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इससे भी बेहतर करके हम दिखाएं और अपने माँ बाप, अपने गुरुजन का सम्मान बढ़ाते रहें।